एक बार की बात है, एक शांत और हरे भरे जंगल में एक मासूम बिल्ली रहती थी। उसका नाम था मिंकी। उसकी आंखें चमकती हुई नीली थी, जो उसे और भी प्यारी बनाती थी। वह जंगल में इधर उधर खेलती, तितलियों के पीछे दौड़ती और धूप में लेटकर आराम करती। उसकी जिंदगी सादगी और मासूमियत से भरी थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उस सुबह मिंकी जंगल के एक कोने में फूलों के बीच खेल रही थी। हवा में हल्की हल्की मिठास थी, शायद पास के फूलों की खुशबू थी। तभी अचानक कहीं से एक झुंड मक्खियों का आ गया। ये मधुमक्खियां गुस्से में थी। उन्होंने मिंकी को घेर लिया। मिंकी ने भागने की कोशिश की, लेकिन मधुमक्खियां तेज थी। एक एक करके उन्होंने उस पर हमला करना शुरू कर दिया। मिंकी चीखी, छटपटाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसका छोटा शरीर डंक से भर गया और दर्द से कराहते हुए वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब मिंकी को होश आया तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने अपने शरीर की ओर देखा और एक जोरदार चीख निकली। उसका शरीर अब एक बिल्ली का नहीं था, वह एक चलता फिरता मधुमक्खी का छत्ता बन चुका था। उसकी फर की जगह छोटे छोटे छेद थे। उसका पूरा शरीर गूंज रहा था। मिंकी घबरा गई। ये क्या हो गया मुझे, उसने सोचा और डर के मारे मदद के लिए चिल्लाने लगी। वह भागी, अपने ही शरीर से डरते हुए। जंगल के रास्ते पर ठोकरें खाती हुई उसकी चीखें जंगल में गूंज रही थी, लेकिन कोई उसे समझ नहीं पा रहा था। आखिरकार वह जंगल की एक ऊंची पहाड़ी के किनारे पर पहुंच गई। नीचे गहरी खाई थी और ऊपर सिर्फ उसका अकेलापन। मिंकी का दिल टूट चुका था। वह अपने इस नए डरावने रूप को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने सोचा, शायद ये सब खत्म कर देना ही बेहतर है। आंसुओं से भरी आंखों के साथ वह किनारे की ओर बढ़ी, जैसे आत्महत्या करने का इरादा बना चुकी थी। लेकिन तभी जंगल का एक और निवासी, एक फुर्तीला खरगोश जिसका नाम था बन्नी, वहाँ से गुजर रहा था। बन्नी ने मिंकी को देखा, उसके अजीब रूप को, उसकी तकलीफ को और उसकी आंखों में छुपे दर्द को। बिना एक पल सोचे बन्नी दौड़ पड़ा। रुक जाओ, उसने चिल्लाया। मिंकी किनारे से बस कुछ ही कदम दूर थी जब बन्नी ने छलांग लगाकर उसे पीछे खींचा। मिंकी जमीन पर गिर पड़ी और बन्नी उसके पास बैठ गया। तुम ठीक हो? बन्नी ने पूछा। उसकी आवाज में चिंता थी। मिंकी रोते हुए बोली, मैं अब बिल्ली नहीं रही, मैं एक राक्षस बन गई हूँ। बन्नी ने उसे चुप कराया। तुम जो भी हो, तुम्हें जीने का हक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वो मिंकी को अपने साथ घर ले आया। वहाँ ठंडी से बचने के लिए उसने लकड़ी जलाकर आग लगाई और उसने मिंकी को सुलाया और कहा, तुम आराम करो, मैं कुछ ढूंढ कर लाता हूँ। बन्नी जंगल में निकल पड़ा, जड़ी बूटियों की खोज में। वह जानता था कि जंगल में एक खास पौधा था जिसे शहद हरनी कहते थे। उसका मानना था कि यह मधुमक्खियों के जादू को खत्म कर सकती थी। घंटों की मेहनत के बाद बन्नी को वह पौधा मिल गया। उसने उसे तोड़ा और घर लौट आया। बन्नी ने जड़ी बूटी को अच्छे से कूटा और उसका लेप बनाया। फिर उसने मिंकी के शरीर पर धीरे धीरे वह लेप लगाया। मिंकी को हल्की ठंडक महसूस हुई और वह गहरी नींद में सो गई। बन्नी ने सोचा, शायद इसे कुछ खाने को भी चाहिए। वह पास की नदी पर गया और मछली पकड़ने लगा। थोड़ी देर बाद उसके पास 5 चमकती मछलियाँ थी। वह खुशी खुशी घर लौटा, लेकिन जो उसने देखा उसने उसको चौंका दिया। मिंकी जाग चुकी थी। उसका शरीर फिर से पहले जैसा हो गया था। पीला फर, नीली आंखें और कोई छत्ता नहीं। वह खुशी से हंस रही थी, जैसे कोई बुरा सपना टूट गया हो। बन्नी की आंखें भर आई। उसने मछलियों को छोड़ और दौड़कर मिंकी को गले लगा लिया। तुम ठीक हो गई? मिंकी ने भी उसे गले लगा लिया और कहा, तुमने मेरी जान बचाई बन्नी, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। कुछ देर बाद मिंकी अपने घर की ओर चल पड़ी। उसकी चाल में फिर से वही पुरानी मासूमियत थी। बन्नी उसे जाते हुए देख रहा था और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। जंगल फिर से शांत हो गया, लेकिन मिंकी और बन्नी के बीच की दोस्ती की कहानी हमेशा जंगल में गूंजती रही। और इस तरह एक मासूम बिल्ली और एक साहसी खरगोश की यह अनोखी कहानी खत्म हुई। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना।